बानी पीटीआई समेत पार्टी रहनुमाओं को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में हुकूमत को मुतालबात से जुबानी आगाह कर दिया। तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड के लिए बानी से मुलाकात का मौका मांग लिया। कमेटियों की अगली मीटिंग आइंदा हफ्ते होगी। मुश्तरका एलामिया में कहा पीटीआई अगले इजलास तक चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। दहशतगर्दी को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा और एक पेज पर आना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना की बुनियाद पर शहादतें दे रही हैं। जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर फैसले करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। पाराचनार में अमन मुआहिदा खुशाइंद है। कुरम में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पटिशन दायर की। पटिशंस को खालिस्तान इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन दायर की। 48 पटिशन कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल। कतर के करीब इंटरनेशनल सबमरीन केबल में खराबी। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने का खदशा। PTA ने कहा मुतालिका टीमें केबल की खराबी दूर करने के लिए काम कर रही हैं। टेलीकॉम सारिफीन को मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। इंटरनेट चल रहा है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा खाजा का कायमा कमेटी IT में बयान। मुस्तफ़ा कमाल बोले वजीर साहिबा गुस्सा ना हूं, लोगों का नुकसान हो रहा है। शिजा फातिमा ने कहा पिछले 1 माह में 1.5 अरब एक्सपोर्ट हुई। इंटरनेट बंद है, ये पैसा कहां से आ रहा है। शर्मिला फारूकी ने कहा मेरे शौहर फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, उन्हें नुकसान हुआ। क्या यहाँ सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ हुकूमत सच्ची है। शिजा फातिमा ने कहा मसाइल हल कर लिए, अब किसी इंडस्ट्री को मसला नहीं। सोशल मीडिया ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, सुस्त नहीं कर सकते। चेयरमैन PTA की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा 10 साल में एक सबमरीन केबल नहीं आई। सबमरीन केबल्स लाना, फाइबर केबल्स बिछाना हुकूमत का काम है। हुकूमत ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। डिजिटल हाईवेज नहीं बनाएंगे तो मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर 2 साला मुद्दत का आगाज। न्यूयॉर्क में परचम कुशाई की तकरीब। पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने कौमी परचम नस्ब किया। तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान आलमी चैलेंजेस के हल में तामीरी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान 8वीं बार सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी ने कहा मजीद केसेस न बनाने की जमानत नहीं दी जा सकती। बानी PTI को पेरोल पर रिहा करने का मुतालिबा नहीं हुआ। कैदियों की फौरी रिहाई के मुतालिबे पर कानूनी मुशावरत करेंगे। राना सनाउल्लाह बोले बानी PTI को बनिगाला मुंतकिल करने की ऑफर नहीं की। रिहाई का फैसला अदालत ने करना है, ये हमारे हाथ में नहीं। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी PTI जो कहेंगे वो होगा। मुतालबात माने गए तो खुशअस्लूबी से मामलात हल होंगे। जमहूरियत होगी तो मईशत भी बेहतर होगी। बैरिस्टर गौहर बोले मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा सियासी मुज़ाकरात ज़रूरी होते हैं। सलमान अकरम राजा बोले मुज़ाकरात को कमज़ोरी न समझा जाए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से मुस्बत फीडबैक आ रहा है। तल्खियां खत्म करने से माहौल बेहतर होगा। कोशिश है मुल्क को दरपेश दीगर मसाइल भी कमेटी में लाए जाए। अली अमीन गंडापुर ने दिल खोल कर बातें की। सबका फर्ज है कि अवाम और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मेरा नहीं ख्याल कि कोई बानी PTI को बाहर भेजने को तैयार हो। कोई बताए हुकूमत क्यों बानी को बाहर भेजेगी। बानी PTI के खिलाफ संजीदा केसेस हैं। तहरीक इंसाफ रोजाना झूठ का सहारा लेती है। सड़कों पर धुंध का राज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला बंद। लाहौर से अलकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। कौमी शाहराह पर भी मुतादिद मकामात पर धुंध से हद निगाह मुतासिर।
खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का लदम। ATC रावलपिंडी ने वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। दौरान समाअत अली अमीन के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का हिफाजती जमानत का हुक्म अदालत में पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 24 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में नामजद। मई केसेस में मुआफ़ी मिलने पर मुजरिमान को रिहा कर दिया गया। ISPR ने कहा, दीगर तमाम मुजरिमान के पास अपील करने, कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सजाओं की मुआफ़ी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। अप्रैल 2024 में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान को रिहा किया गया था। कोर्ट से रिहाई पाने वालों की रहम की पटिशन सामने आ गई। दायर करदा पटिशंस पर कानूनी कार्रवाई के बाद रिहाई अमल में लाई गई। मुजरिमान ने 9 मई वाकयात में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया। कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए मुआफ़ी की पटिशंस दायर की। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 7 रुकनी आईनी बेंच 7 जनवरी को केस सुनेगा। मानी PTI के 8 फरवरी इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। मानी PTI की मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की इस्तदा। डिप्टी स्पीकर पंजाब रूलिंग नजरसानी केस की समाअत 9 जनवरी को होगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। इक्तिसादी जोन्स के लिए इस्लाहाती एक्शन प्लान की मंजूरी। उड़ान पाकिस्तान प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। पायदार तरक्की यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर। कमेटी का मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने इजलास की सदारत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। खुशहाली और तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। 9 माह में बहुत से चैलेंजेस का सामना किया। हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। SIFC ने मईशत की बेहतरी के लिए अच्छा काम किया। 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली लाएगा।